जगह आईडी। हाँ, अब बताइए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उस पे पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब दो दो आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। दो दो जगह आपने अपने वोटर आईडी आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। चिराग पासवान ने एक बड़े खुलासे करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का घर ही अपना शीशा कहो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी और तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री को किस तरीका से आपको घोषणा की गई है जो हम जानते हैं, मगर मौजूदा समय में जब एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समान प्रक्रिया है, इसमें घटक दल हैं सब। अगर मेरे विधायक अगर जीत कराते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही चयन पहले से ही और वही मुख्यमंत्री बने। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले उनकी बयानों को सुने। दो दो जगह आईडी। हाँ, अब बताइए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उस पे पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब दो दो आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। दो दो जगह आपने अपने वोटर आईडी आपने बना रखे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। और आप तो उन लोगों में से हैं जो जानकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो गई, नहीं किसी को जानकारी, नहीं किसी को पता, बट आप तो दूसरों को समझाने वालों में से हैं। तो इस तरीके से दो दो जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है, और जानकारी होते हुए भी इसको आपने सुधार नहीं किया, ये गलत है। सर, जननायक एनडीए के लोग घोषणा करें, हाँ, महागठबंधन के लोग करें, तेजस्वी यादव और भी लोग घोषणा की। अरे प्रभु, कर दिया। कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की? है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था, उस पार्टी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये होंगे, वो हो गया। पर यहाँ पे जब पांच पांच दल हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों को वहां पे रखने का मौका दिया जाए। मैं मानता हूँ कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। और ऐसे में ही मैं मानता हूँ कि अलग अलग जितने दल हैं उनके विधायक भी जब जीत कर आएंगे तो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। जो लोग बार बार, अरे गलती से आपका नाम ये लोग क्या अनाउंस कर दिए, आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, कैसे आपका नाम अनाउंस में जान नहीं रहे हम लोग। कभी आपने आंख दिखाई, कभी आपने डराने का काम किया, कभी आपने धमकाने का काम किया। इस तरीके से अगर आपके नाम को स्वीकारा भी तो क्या स्वीकारा? आज सैनी साहब इतना खुश हो रहे हैं कि अरे हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आपका समाज नहीं देख रहा है कि कैसे आपको घोषित किया गया है, कितनी आपको मिन्नतें करनी पड़ी, कितना आपको हाथ पांव जोड़ना पड़ा, कितना आपको मेहनत करना पड़ा, तब जाके आपको घोषित किया गया। तेजस्वी जी के लिए अगर इतनी ही सहजता होती तो जब 10-12 दिन जब राहुल जी यहाँ पे थे, क्यों नहीं उनके नाम की घोषणा कर गए? क्योंकि उनको नाम की घोषणा नहीं करनी थी। उनको पता है कि जैसे ही इनका नाम घोषित होगा, वो जंगल राज 90 का वो दशक, वो सारी बातें बिहार की जनता के संज्ञान में आ जाएंगी। इनका नाम घोषित नहीं होता तो संभवतः फिर भी आधा 1% उम्मीद थी कि महागठबंधन कुछ कर जाता। नाम की घोषणा के बाद तो कतई कुछ नहीं करने वाला। जननायक बनने जा रहे थे तेजस्वी जी और उन्हीं के पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कहते हैं कि अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जन नायक की उपाधि आपको लेने का ऐसा शौक है तो ऐसे कर्म भी तो कीजिए। क्या आपने ऐसे कर्म किए कि आपको जन नायक की उपाधि मिलेगी? आपके परिवार के दो दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री बन के रह गए, उनको तो आज तक की उपाधि दी नहीं गई क्योंकि जंगल राज उनके साथ जुड़ गया था। उपाधि मिली तो जंगल राज की उनको मिली। आपने क्या ऐसे कर्म किए भैया कि आपको जन नायक की आपको उपाधि दी जाएगी? जन नायक हमारे एक से एक महापुरुष बिहार से जो रहे, उनकी ये भूमिका रही है। लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जयप्रकाश जी हो, इन लोगों के नाम के आगे ये उपाधि जुड़ती है। इन लोगों को बिहार और इतिहास उस नजर से देखता है। आपके जंगल राज के आपके कर्म है और आपको चाहिए उपाधि। और ये विरोध तो ताजुब की बात है कि अपनी पार्टी में आप ही के लोग कर रहे हैं। कोई दूसरा, हम लोग तो खैर सवाल उठाते ही उठाते क्योंकि हम लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, बट आपके अपने दल के लोग भी कहाँ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं?
तो जब मतभेद आपकी अपनी पार्टी में इस बात को लेकर है, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग जानते हैं कि आप नायक हैं कि आप क्या हैं, तो ऐसे में यह उपाधि लगाना, उपाधि जनता आपको देती है, खुद लेने से उपाधि नहीं होती। सवाल सर ले लें सर, प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के डर से मुस्लिम वोट ना दे, आरजेडी के घर में दिया जलेगा आपके नाम की किरासन तेल से, रोशन आरजेडी होगा, मतलब खुद को सर वोट देने के लिए उन्होंने कहा बीजेपी का डर से। भाई देखिए, जिसको वोट देना है ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको किसको चुनना है, किसको वोट देना है। बट मैं भी इतना जरूर कहूंगा कि बहुत हो गया, और मैं मुसलमानों से खासतौर पे आग्रह करूंगा, भाई पिछले 11 साल से आपको डराया जा रहा है, लगातार एनडीए मोदी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो गया भैया 11 साल में? 11 साल में एक से एक आपको वेलफेयर स्कीम्स का आपको लाभ मिला है, एक से एक गरीब कल्याण की योजनाओं का आपको लाभ दिया गया है। ऐसे में सिर्फ किसी दूसरे के डर से आप किसी दूसरे गलत व्यक्ति को अगर आप चुनाव कर ले, ये भी कहीं से उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो लोग आए, व्यवस्था का हिस्सा बनिए भैया। डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जुड़िए इस सरकार के साथ। अगले 5 साल बिहारियों के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी अपना समावेश इसमें कीजिए, खुलकर सामने आइए, एनडीए का आप लोग समर्थन करने का आप लोग काम कीजिए। पर किसी दूसरे के डर की वजह से किसी उसका आप समर्थन करेंगे तो भैया इतने सालों तक जैसे आपको वोट बैंक बना के लूटते रहे, अगर इतना ही आपके सम्मान की चिंता होती तो अगर एक उप मुख्यमंत्री घोषित कर सकते थे तो इतना कहने में क्या था कि भैया एक हम लोग अल्पसंख्यक समाज का भी उप मुख्यमंत्री देंगे। अब जब विवाद हो जाएगा संभवतः बाद में कर भी देंगे, बोल देते कि भैया कांग्रेस से एक मुसलमान बनता या अपनी पार्टी से एक मुसलमान बनता। एमवाई की बात करेंगे बट वाई में सिर्फ एक ही परिवार सीमित होकर रह जाएगा और एम को उम्र भर ये लोग वोट बैंक बना के रखेंगे। भाई कल से एक जगह पे करवाइए। आपने सुना कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को खास करके मुसलमान को चेहरे को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अभी ही मुसलमान केवल एम और बाई के जब बात करते हैं तो खाली बाई में ही सिमट कर रह जाते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़4नेशन, तब तक नमस्कार।